मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। फिल्म चांदनी 1989 में आई लव स्टोरी पर बेस्ड मुतासिर कुन फिल्म थी। यश चोपड़ा, जिन्होंने ये फिल्म एज अ डायरेक्टर व प्रोड्यूसर एक अंग्रेज़ी फिल्म से मुतासिर होकर तख्लीक की। यश चोपड़ा, जो काफ़ी टाइम से ट्राई लव एंगल जैसे मौजू को लेकर बड़ी बेसब्री से कोई फिल्म बनाना चाहते थे और ऐसी कहानी की तलाश में थे जिससे उनके जहन के अंदर चलने वाली कहानी को फिल्म के पर्दे पर दिखाया जा सके। अब ये किसी को पता ना था कि ये आइडिया उन्होंने कब हासिल किया। बताया जाता है कि वो इस फिल्म के प्लॉट पर कुछ दिनों से गौर व खौज में मसरूफ़ थे, मगर दीगर फिल्मों की मसरूफियात पर इसे अमली जामा पहनाने से कासिर रह जाते। बिलाखिर उन्होंने इस फिल्म की राइटर कामिना चंद्रा से अपने ख्यालात को शेयर किया तो उन्होंने यश जी के आइडिया को कहानी की शक्ल दे डाली, जो यश जी को पसंद आई, जबकि एक ट्रेजडी सीन ऋषि कपूर के मशवरे से भी फिल्माया गया। 1978 के आखिर में आपसी तबादला ख्यालात के बाद इसे बाकायदा स्क्रिप्ट की शक्ल में ढाला गया। हर शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। कहानी को मोहब्बत व इसार की कहानी पर मबनी रखा गया, जिसमें ट्रायंगल लव दिखाया जाना था। कहानी एक हसीन मगर मतवसत तबके की लड़की चांदनी के गिर्द घूमती है। चांदनी का कज़न की शादी के सिलसिले में दिल्ली जाना होता है, जहां कज़न के एक दोस्त रोहित से मुलाकात होती है। पहले रोहित और बाद में चांदनी भी उसे चाहने लगती है। रोहित के वालिदैन के इख्तलाफात के बावजूद बहरहाल उनकी मंगनी हो जाती है। एक रोज़ रोहित अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए चांदनी को फ़ोन पर कहता है कि वो घर की छत पर पहुँचे। चांदनी छत पर पहुँचती है तो रोहित हेलीकॉप्टर में सवार उस पर फूल निशावर करता है और अचानक खराबी से हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है और रोहित मफलूज होकर व्हील चेयर पर पहुँच जाता है। गुप्ता ख़ानदान की तरफ से चांदनी को मनहूस करार दिया जाता है। हालांकि चांदनी दिलोजान से रोहित को अब भी अपनाने को तैयार है। रोहित नहीं चाहता कि चांदनी का अपाहज के साथ ज़िंदगी गुजार दे, इस नीयत से वो अपनी रवैया चांदनी से बेहद बुरा कर लेता है। चांदनी दिल बर्दाश्ता होकर मुंबई रवाना हो जाती है, जहां वो एक फ़र्म ज्वाइन कर लेती है और वहीं इस फर्म का मालिक ललित खन्ना चांदनी पर मर मिटता है और उसे प्रपोज़ करता है। चांदनी की मां लता तो यही चाहती है, मगर चांदनी शशोपंच का शिकार रहते हुए कोई जवाब नहीं देती। 2 साल गुजर जाते हैं। ललित का स्विट्ज़रलैंड जाना होता है। वहाँ उसकी मुलाकात रोहित से हो जाती है, जो अपने इलाज के सिलसिले में यहाँ मुकीम था। दोनों की दोस्ती होती है और एक मौके पर दोनों ही अपनी अपनी महबूबा के शान में कसीदे सुनाते हैं, जबकि दरअसल दोनों ही अनजाने में चांदनी की याद में खोए होते हैं। मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। रोहित सेहतियाब हो जाता है और इंडिया आकर जब चांदनी का अक़दा खुलता है तो दोनों ही पर बिजली गिरती है। ऐसे में ललित अपनी मोहब्बत को कुर्बान करते हुए चांदनी और रोहित को मिलवा देता है। चांदनी के किरदार को श्रीदेवी ने निभाया, रोहित के किरदार में ऋषि कपूर और ललित खन्ना के किरदार में वनुद खन्ना नजर आए। दीगर में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ, मिता वशिष्ठ, अनुपम खेर, रीनो आर्या, जूही चावला व दीगर शामिल किए गए। जहां फिल्म की कहानी को दिलचस्प मराहिल से गुजारा गया, वहीं मौसीकी को भी आला मेयार की बनाने की कोशिश की गई। मौसीक़ार शिव कुमार और हरि प्रसाद थे कि जिन्होंने पूरे 3 घंटे की इस फिल्म में 11 गानों को शामिल किया। गुलकारान में लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, जूली मुखर्जी, विनोद राठौर, पामिला चोपड़ा, बाबिला मेहता, आशा भोसले की आवाज़ें शामिल की गईं। इस लिहाज से जहां ये लव ट्राई एंगल फिल्म कहलाई, वहीं नगमाती फिल्म भी बनकर रह गई। चांदनी फिल्म के मरकज़ी 3 किरदारों को काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म की दिलचस्प बात यह रही कि ललित का किरदार जिसे विनोद खन्ना ने अदा किया था, चोपड़ा साहब इस किरदार में अमिताभ बच्चन को साइन करना चाहते थे। बकौल चोपड़ा साहब कि मैं अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के किरदारों से निकालकर रोमांस की दुनिया में लाना चाहता था, जैसे कभी कभी सिलसिला में वो नज़र आए थे। अमिताभ ने सेट पर आना भी शुरू किया था, मगर अचानक रिहर्सल के दौरान ही उन्होंने अपने आइंदा के इमेज को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़िल्म छोड़ दी, जिसकी वजह से विनोद खन्ना को फौरी कास्ट करना पड़ा, जिस पर कहने वालों ने यह भी कहा कि ये यश जी के लिए बेहतरी ही हुई, क्योंकि विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से ज़्यादा इस किरदार के लिए मौजू नजर आए।
श्रीदेवी की यश चोपड़ा के साथ ये पहली फिल्म थी जिसमें यश चोपड़ा ने एक पूरे रक़्स के प्लेबैक म्यूज़िक को श्रीदेवी की मर्ज़ी से ही शामिल किया, जबकि टाइटल सॉन्ग में भी उनकी आवाज़ को शामिल करके इनफरादियत कायम की। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। इस फिल्म ने जहां यश चोपड़ा को सहारा दिया, वहीं श्रीदेवी के लिए भी खुश आइन साबित हुई। इन दोनों की यक के बाद दीगरे कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं। ऐसे में यश चोपड़ा को भी एक सुपरहिट फिल्म की ज़रूरत थी। गो कि ये फिल्म उस वक़्त मौर्य वजूद में आ रही थी कि जब हर तरफ एक्शन फिल्मों का दौर दौरा था। हलकों में चय मोगैयाँ जारी थीं कि शायद चांदनी फिल्म यश चोपड़ा की कोई फ़ायदा ना दे सकेगी, मगर किस्मत की यावरी कि ये फिल्म सुपरहिट हो गई और उस वक़्त 2 करोड़ 8 लाख के बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ 2 लाख की कलेक्शन करके कई फिल्मों को पीछे छोड़ा। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। और 1990 को 35वां फिल्म फेयर अवार्ड बराए सिनेमा ऑटोग्राफीज अपने नाम किया, जबकि 7 बार इसे फिल्म फेयर के लिए मुख्तलिफ शोबों में नामजद भी किया गया। ये फिल्म जिसे तकरीबन 36 साल का अरसा बीत चुका है, आज भी पुरानी फिल्मों के शौकीन इसे देख रहे हैं, जबकि इसकी शोहरत के बावजूद इसके सीक्वल या रीमेक की कोई खबर सामने नहीं आ सकी है। जबकि यश साहब के अहले खाना चाहते हैं कि यश फिल्म के बैनर तले उनकी शोहरत याफ्ता फिल्मों को बनाया जाए, मगर ताहाल इस पर अमल दरामद नज़र नहीं आ सका है।